संत चरण सब सब तरे, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाइया, पुण्य पायो तिन अंत। बिना संत सद्गुरु के कोई पार नहीं पा सकता। जब तक महापुरुष का सानिध्य ना मिले तब तक जीवन में परम शांति नहीं मिल पाती। देखो याद या नाद से वेद न पावे पार, तिर देवा जोगी जति, सब कहें संत यगार। आज अनाद से सभी ने संतों को माध्यम बताया है, संत सद्गुरु को दर्शाया है। यहाँ तक कि त्रिदेव भी बिना गुरु की महिमा के उस परम तत्व को पार नहीं पा सकते। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। संत लखी काहू न लखा, अगम रीति रस सार। जाको संत लखाइया, सौ जन उतरे पार। बिना संत सद्गुरु के यह जीवन परम शांति भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, और तब तक यह संसार सागर से पार नहीं हो सकता। उसके लिए सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु के शरणार्थी बनकर के प्रेममय सेवा, समर्पण, श्रद्धा का भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक जीवन का कल्याण, परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ हमारा देश है, क्या हमें करना चाहिए, हमारी क्या स्थिति है, हमारा क्या स्वरूप है, हम शरीर हैं या आत्मा हैं, आत्मा हैं या स्वतः परमात्मा के अंश हैं। हमें अपने आप को जानना है। जब तक हम अपने आप को, अपने स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तब तक हम परम गति से कोसों दूर पिछड़े हुए हैं, बिछड़े हुए हैं। हम वासी व नगर के, जहाँ जात वर्ण कुल नाय। हम जिस नगर के वासी हैं, जिस देश के रहने वाले हैं, वहाँ न जात है, न कुल है, न वर्ण है, न ऊंच है, न नीच है, सब एक रस है। परम शांति को प्राप्त हुआ है। वहाँ शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा नाय। शब्द मिलावा होत है। परमात्मा को शब्द रूप में एक एक श्वास पर भजन करके, साधना करके उस स्थिति को पाया जाता है। शब्द का मिलावा होता है, शब्द का मिलान करना होता है। देह का मिलावा वहाँ नहीं होता, वहाँ शब्द मिलावा है। देह का मिलावा तो कुछ और है, कुछ दूर नहीं है, सब इसी घट में है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान। दसम द्वार का देवरा, तामे ज्योति पहचान। इस शरीर में दसों द्वार का देवरा दरवाजा है। इसी में सब कुछ रहस्य छिपा हुआ है। इसी में परमात्मा की ज्योति विद्यमान है, जिसे साधन करके, भजन करके
देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। खींच कर प्राण को अंदर चले जाओगे निज मंदिर, साधना की बदौलत, साधना की क्रिया से, भजन की क्रिया से खींच कर प्राण को अंदर चले जाओगे निज मंदिर। वहाँ की यह निराली, वहाँ की यह निशानी है, चमकता लाख तारा। वहाँ की यह निशानी है, लाखों तारे चमचमा रहे हैं, सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। धुनी हरदम निराले शान की उस घट में होती है, उसमें धुनी हो रही है। कैसी धुनी? धुनी हरदम निराले शान की उस घट में होती है। वही सुनता है, वही सुनता है कि जिसको किया सदगुरु इशारा है, जिसको संत सदगुरु ने दर्शाया है, बताया है, शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए निर्देशन दिया है। बिना गुरु के आज्ञा की पालन किए वह इससे प्राप्त नहीं हो सकती, वह स्वरूप नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है। जिसको सद्गुरु ने इशारा किया है, जिसको सद्गुरु ने बताया है, वही उस अंतर के भाव को देख पाता है, अंतर की आँख से उसे दृष्टिपात कर पाता है। ये तो बाहर की माया की आँख है, इससे माया ही माया दिखाई देता है। उस परमात्मा को देखने के लिए तो अंतर आत्मा की दृष्टि से देखा जा सकता है। अब जब तक साधक और सद्गुरु का मन एक ना हो, जब तक गुरु के बताए हुए आज्ञा पर शिष्य ना चले, उनके आज्ञा और आदर्श का पालन ना करे, तब तक वह स्थिति प्राप्त नहीं होती। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। सदगुरु कहते हैं अपने शिष्य के लिए कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। हम कहते हैं आँखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। हम कहते हैं जागत रहे हो, तुम जाते हो सोए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। अपने शिष्य को, साधक को सदगुरु इशारा करते हैं, संत सदगुरु इशारा करते हैं कि तेरा मेरा मन जब तक एक न हो, यानी कि मेरे भी बताए हुए मार्ग पर न चले, मेरी आज्ञा का जब तक पालन नहीं करेगा, तब तक कैसे वो होगा, कैसे वो स्थिति प्राप्त होगी। हम कहते हैं आँखन देखी, मैं जो अपने अनुभव से जाना है, समझा है, वह तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुम कागज की लेखी कह रहा है, कागज की लेखी सुन रहा है। हम कहते हैं जागत रहे हो, क्योंकि इस घट में चोर भी पीछे पड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निशाना लगा करके खड़े हैं कि कब अवसर मिले और महल में चोरी हो जाए। तो जब तक होशियार नहीं रहोगे, सावधान नहीं रहोगे, सो जाओगे तो चोरी करने वाला आसानी से चोरी करके चला जाएगा, फिर पछताना ही पछताना पड़ेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। हम कहते हैं घट में खोजो, गुरु इशारा करते हैं, कहते हैं कि हम कहते हैं घट में खोजो, मत बाहर भरमायो रे। बाहर क्या है? धर धरती कर एक लेखा, जैसे अंदर तस बाहर देखा। अंदर में ढूंढ लो, अंतर में ढूंढ लो, क्योंकि परमात्मा तो अंदर में बसा हुआ है, हर घट में व्याप्त है। हम कहते हैं घट में खोजो, मत बाहर भरमायो। मान सरोवर अंदर तुम्हारे अंदर ही मान सरोवर है, वह सुंदर स्थान है। मान सरोवर अंदर तुम्हारे, ताही में मल मल धोयो रे। ताही में मल मल के अपनी मैल को धो,
जो जन्म जन्मांतर की मैल तुम्हारे चादर में लपटी हुई है और मलिन कर डाली है, जब तक अपने मैल को नहीं धोओगे तब तक कैसे पवित्र होगे, और जब तक पवित्र नहीं होगे तब तक वह नाम का रंग कैसे चढ़ेगा, वह नाम का रंग कैसे चढ़ेगा जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। सुन रे पंडे, सुन रे पंडे भेद, सुन रे पंडे वेद भेद को ज्ञान न पायो मासा। संसार में बहुत से ज्ञानवानी हैं, ज्ञानवान पढ़े हैं, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर नाम का पढ़े सो पंडित हो। जो 2.5 अक्षर नाम का, परमात्मा के नाम का सुमरन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, वह परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही पंडित है। जब तक नाम को नहीं भजेगा तब तक साधन नहीं करेगा, और जब तक साधन नहीं करेगा वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्योंकि संसार तो मान बढ़ाई में फंसा हुआ है। मान बढ़ाई पाए के रोम रोम है अहंकार, और सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। बिना सदगुरु के परिचय के कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि जन्म से तो सभी शूद्र हैं। कर्म से चाहे वैश्य बन जाए, चाहे क्षत्रिय बन जाए, चाहे ब्राह्मण बन जाए, जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, शूद्र सभी होते हैं। जन्म से सभी शूद्र हैं। शूद्र भी एक साधना की स्थिति है। जो साधक प्रथम स्थिति में साधना के लिए लगता है वही शूद्र है। अगर साधना में जो साधक शुरुआत नहीं किया है, साधन नहीं अपनाया है, वह शूद्र भी नहीं है, शूद्र की स्थिति का भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि साधना 4 विभाग में बटी हुई है। प्रथम शूद्र, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय और चौथा ब्राह्मण। ब्राह्मण जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया वही ब्राह्मण है। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि का गृहस्थ का जन्म छोटी जात में हुआ था, लेकिन नाम की महिमा से, नाम के प्रताप से, साधना कर्म को करके उन्होंने परम ब्रह्म की प्राप्ति करके ब्रह्म के समान हो गए। जैसे रविदास जी छोटी जात में जन्म लिए थे, लेकिन साधन कर्म करके परम संत शिरोमणि हो गए। तो जात से कोई स्थिति नहीं मिलती, कर्म से स्थिति मिलती है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। तो कर्म ही प्रधान है। कर्म की प्रधानता चारों युग से चली आ रही है और कर्म ही प्रधान है। सुन रे पंडे वेद भेद को ज्ञान न पायो मासा। पढ़ पढ़ मगज खपायो मूरख, मूल गया सब खोए रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु भेद बतावे। कबीर साहब कह रहे हैं कि सुनो कबीर, कहें कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु भेद बतावे। अंतर राम रमैया बोले, सो अक्षर है दो रे। अंतर में राम रमैया जो बैठा हुआ है, जो बोल रहा है, वही 2 ही अक्षर है, 2 अक्षर, 2 ही शब्द है। उसी को पकड़ करके साधना कर्म करके परम स्थिति को प्राप्त करना है। जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, जात के अभिमान में फंसे हुए हैं कि हम ऊंची जात के हैं, हम बड़े जाति के हैं,
हम बड़े उत्तम हैं, तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, और ऊंच ऊंच सब रह गए, उत्तम वंश कुलीन। क्योंकि वो अपने मान सम्मान में, बड़ाई में फंस कर के परमात्मा के नाम को नहीं भजे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत धनवान हूँ। तो यही तो ये अहंकार है। और मूल चीज भक्ति का बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। यही हमें परमात्मा की भक्ति नहीं करने देता, साधना नहीं करने देता, और बार बार परमात्मा की भक्ति में विघ्न डालता है, और हम कोसों दूर पिछड़ जाते हैं। इसलिए सब कुछ त्याग करके संत की शरण में जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से लग करके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और जो अपने लक्ष्य से भटक जाए तो जीवन से भटक जाएगा और सारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। फिर बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में कुछ होगा नहीं। क्योंकि चौपाई दोहा पढ़ा न कुछ हो पल्ले, अब वेद पुराण पुराण को भूला, देखा जब रसगुल्ले के रस में सारी दुनिया मारे गोता, रूप रंग ऐश्वर्य विषय का गजब तमाशा होता। मोहनिया को मन में बसाकर काटे खूब मलाई, अब काहे पछताते हो करता यम दूध पिटाई। तो अंतिम में जो भजन नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, तो फिर क्या बाकी है? अब वही जानेगा उसका हाल, जिसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए साधन कर्म में परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करना परम आवश्यक है।